जब तक व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर सकता है, तब तक वो दोनों में से जो पतनकारी होता है ज्यादातर उसकी ओर जाएगा। जब तक उसको सही और गलत का भेद पता नहीं होता है, तब तक पतनकारी सरल है। पतन की ओर जाना एकदम सरल है। पानी को नीचे गिरा दो तो उसको नीचे जाने के लिए तो कोई परिश्रम नहीं, वो अपने आप ही चला जाएगा। ऊपर उठाने के लिए मोटर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही व्यक्ति को पतन करने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो सहज मिल जाती हैं परिस्थितियां, किंतु अपने को ऊर्ध्वगमन कराने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे। वो दोनों शिष्य गुरु की सेवा करते थे। ये बात मैं थोड़ा इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जो मैंने कहा कि विवेक होना चाहिए, सही गलत का पता होना चाहिए। यदि पता ना हो तो कैसी परिस्थिति आती है। रात को 10-11 बजे थे, 9-9:30 बजे तक गुरु शिष्य बातें करते थे, फिर गुरु सो गए। दोनों शिष्य प्रतिदिन के क्रम के भांति, एक शिष्य दाया पैर दबाता था और एक बाया पैर, एक डाबो ने एक जमणो। तो दोनों शिष्य गुरु के दोनों पैर दबाने लगे। प्रतिदिन का यह नियम था कि पहला शिष्य को दाया पैर और दूसरे को बाया पैर, तो अपना अपना पैर बांट लिया था। गुरुजी गहरी नींद में जाने लगे। उस वक्त एक शिष्य खड़ा हुआ और कहीं पर गया। उसको कहीं बाहर जाना था थोड़ी देर, तो वो गया और थोड़ी देर के बाद वापस आने वाला था। जो शिष्य पैर दबा रहा था, उसके पैर पर वो दूसरा पैर गुरु ने करवट लेने के कारण ऊपर आ गया। तो वो शिष्य ने दूसरा पैर था उसको हटाकर साइड में किया और फिर पैर दबाने लगा। फिर गुरु ने नींद में अब करवट ली तो फिर पैर ऊपर कर दिया। 2-3 बार ऐसा हुआ तो फिर उस शिष्य को गुस्सा आ गया कि मैं पैर दबाता हूं और दूसरे शिष्य वाला पैर बार बार मेरे पैर पर आ जाता है, जो मेरे हिस्से का पैर है। तो नजदीक से एक डंडा ले आया और जैसे ही फिर से गुरु का वो पैर, गुरु ने करवट ली और पैर ऊपर आ गया तो जोर से डंडा लगा दिया। गुरु जग गए, चिल्लाने लगे, अरे मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा पैर तोड़ दिया। ये आवाज सुनकर वो जो शिष्य बाहर था वो तुरंत अंदर आ गया। उसने देखा कि वो दूसरा जो शिष्य अंदर था उसने मेरी सेवा वाला पैर तोड़ दिया है, तो उसने डंडा लिया और दूसरे पैर को जोर से मार दिया कि अब तेरे पैर को भी मैं तोड़ देता हूं। यदि सही गलत का विवेक न हो तो परिवार में ऐसी परिस्थितियां होती है। एक बार एक गांव में 2 भाइयों ने अपनी प्रॉपर्टी बांट ली। उनके पिताजी मर गए थे कुछ वक्त पहले। संपत्ति थी तो बांट ली। संपत्ति में सब चीजें बांट ली, जमीन बांट दी, मकान बांट दिए, सोना चांदी बांट दी, फर्नीचर बांट दिया। दोनों भाइयों ने तय किया था कि हम लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं, आपस में मिलजुल कर बांट देते हैं। तो बांटते बांटते सब सामान बट गया, सब खुशी से कार्य चल रहा था। अंत में रोटी बनाने का एक तवा था, वह एक ही था, तो वो बांटना रह गया। छोटा बेटा कह रहा है कि ये तवा तो मैं ही रखूंगा क्योंकि माता पिता मेरे साथ रहते थे। बड़ा बेटा कह रहा है कि मैं अधिकारी हूं, मैं बड़ा हूं, इसलिए जो वो तवा है उसका अधिकार मेरा है, तो वो मैं ले जाऊंगा। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी उस पर रोटी बनाई है और मेरी दादी ने भी उस तवे पर रोटी बनाई थी, इसलिए उस पर रोटी तो मेरी पत्नी बनाएगी और मेरी पुत्रवधू बनाएगी। छोटे वाला कह रहा है नहीं, मेरी पत्नी उस तवे पर रोटी बनाएगी, मेरी पुत्रवधू इस पर रोटी बनाएगी। इस पर दोनों झगड़ पड़े, कोई समाधान नहीं हुआ। आखिर उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग इकट्ठे हुए, समझाने का प्रयत्न किया किंतु नहीं समझे। तो यह निर्णय लिया गया कि पंच को बुलाया जाए। आसपास में 12-15 गांव का पंच था। किसी सज्जनों को भेजा गया तो सभी गांव में कहलवा दिया कि भाई गांव में एक झगड़ा हुआ है, उसका समाधान करना है, तो सभी लोग आइएगा। वो 12-15 गांव में से करीब 150-200 लोग इकट्ठे हुए। पंच बैठा, सब चर्चा हुई, बड़े भाई को सुना, छोटे की दलीलें सुनी, फिर पंच ने अपना तर्क दिया, फिर छोटे ने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, बड़े ने कहा कि ये नहीं चलेगा। ऐसे करते करते खाने का वक्त हो गया। लोगों ने कहा अब खाने की भी रिसेस रखो। दाल चावल लड्डू सब्जी बनाई। दोनों भाइयों ने सब व्यवस्था की और पूरे 150-200 लोग जो आए थे, पंच ने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे चर्चा चली। ऐसे करते करते 7 दिन चले गए।
पंच वहां रहा, सब लोग 2 टाइम खाना खाते थे, दोनों भाई दाल चावल लड्डू पूड़ी हलवा सब्जी सब खिलाते थे। 7 दिन तक कोई निर्णय नहीं आया। आखिरी 7वें दिन पंच ने निर्णय किया कि इस तवा गांव में गरीब को दान कर दिया जाए। लोग रामायण सुनते हैं, भरत की बात तो आती है, किंतु घर में महाभारत कर देते हैं। रामायण सुनते हैं, रामायण तो बड़े खुशी से देखते हैं, किंतु जब घर में बात आती है तो जैसे वो दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र करा दिया, ऐसे छोटी सी बातों पर भाई भाई झगड़ पड़ते हैं। जिसको अपना भाई कहा था, अपना प्रिय माना था, बचपन से बड़े हो गए, उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं छोड़ सकते हैं। और दूसरा कोई भाई यदि आग्रह करे तो वो भी गलत है। दोनों भाइयों तीनों भाइयों हो तो सबकी रुचि होनी चाहिए कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। तो धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना एक बात है और जीवन में धारण करना दूसरी बात है।